एक फकीर एक वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहा था। रोज एक लकड़हारे को लकड़ी काट कर ले जाते देखता था। एक दिन उससे कहा कि सुन भाई, दिन भर लकड़ी काटता है, दो रोटी भी नहीं जुट पाती। तू जरा आगे क्यों नहीं जाता? वहाँ आगे चंदन का जंगल है, एक दिन काट लेगा, 7 दिन के खाने के लिए काफी हो जाएगा। गरीब लकड़हारे को भरोसा तो नहीं हुआ, क्योंकि वह तो सोचता था कि जंगल को जितना वह जानता है और कोई नहीं जानता है। जंगल में ही तो जिंदगी बीती, लकड़ियां काटते काटते। यह फकीर यहाँ बैठा रहता है वृक्ष के नीचे, इसको क्या खाक पता होगा? मानने का मन तो ना हुआ, लेकिन फिर सोचा कि हर्ज क्या है, कौन जाने ठीक ही कहता हो, फिर झूठ कहेगा भी क्यों। शांत आदमी मालूम पड़ता है, हमें चंदन का पता भी क्या, चंदन की पहचान क्या। हमें तो चंदन मिल भी जाता तो भी हम काट कर बेच आते उसे बाजार में ऐसे ही। तुमने पहचान बताई, तुमने गंध बताई, तुमने परख दी, मैं भी कैसा भागा, काश पहले पता चल जाता। फकीर ने कहा, फिक्र ना करो, जब पता चले तभी जल्दी है, जब घर आ जाओ तभी सवेरा है। दिन बड़े मजे में कटने लगे। एक दिन काट लेता, 10 दिन जंगल आने की जरूरत ही ना रहती। एक दिन फकीर ने कहा, मेरे भाई, मैं सोचता था कि तुम्हें कुछ अकल आएगी। जिंदगी भर तुम लकड़ियां काटते रहे, आगे ना गए। तुम्हें कभी यह सवाल नहीं उठा कि इस चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है? उसने कहा, यह तो मुझे सवाल ही ना आया, क्या चंदन के आगे भी कुछ है? उस फकीर ने कहा, चंदन के जरा आगे जाओ तो वहाँ चांदी की खदान है। लकड़ियाँ काटना छोड़ो, एक दिन ले आओगे, 2 4 6 महीने बैठ के खाओगे। अब तो भरोसा था, भागा, संदेह भी ना उठाया। चांदी हाथ लग गए तो कहना ही क्या, चांदी ही चांदी थी। 4 6 महीने हो जाता, एक दिन आ जाता, लेकिन आदमी का मन ऐसा मूढ़ है कि फिर भी उसे ख्याल नहीं आया कि और आगे कुछ हो सकता है। फकीर ने एक दिन कहा कि तुम कभी जाओगे कि नहीं, मुझे ही तुम्हें जगाना पड़ेगा। आगे सोने की खदान है मूर्ख, तुझे खुद अपनी तरफ से सवाल जिज्ञासा नहीं उठती कि जरा और आगे देख लूं? अब 6 महीने मस्त पड़ा रहता, घर में कुछ काम भी नहीं है, फुर्सत है, जरा जंगल में आगे देख कर देखूं, यह ख्याल नहीं आता। उसने कहा कि मैं भी मंद बुद्धि, मुझे यह ख्याल ही ना आया। मैं तो समझा चांदी बस आखिरी बात हो गई, अब और क्या होगा। गरीब ने सोना तो कभी देखा ना था, सुना था। फकीर ने कहा, थोड़ा और आगे सोने की खदान है, फिर और आगे हीरे की खदान है। और एक दिन फकीर ने कहा, ना समझ, अब तू हीरे पर ही रुक गया। अब तो उस लकड़हारे को भी बड़ी अकड़ आ गई, बड़ा धनी हो गया था, महल खड़े कर लिए थे। उसने कहा, अब छोड़ो, अब तुम मुझे परेशान ना करो, अब हीरे के आगे क्या हो सकता है। उस फकीर ने कहा, हीरे के आगे मैं हूँ। तुझे यह कभी ख्याल नहीं आया कि यह आदमी मस्त यहाँ बैठा है, जिसे पता है हीरे की खदान का, वह हीरे नहीं भर रहा है, इसको जरूरी कुछ और आगे मिल गया होगा, हीरो से भी आगे इसके पास कुछ होगा। तुझे कभी यह सवाल नहीं उठा? रोने लगा वह आदमी, सिर पटक दिया चरणों पर, कहा कि मैं कैसा मूर्ख हूँ, मुझे यह सवाल ही नहीं आता। तुम जब बताते हो तब मुझे याद आता है कि तुम्हारे पास हीरो से भी बड़ा कोई धन है। फकीर ने कहा, उसी धन का नाम ध्यान है। अब खूब तेरे पास धन है, अब धन की कोई जरूरत नहीं। अब जरा अपने भीतर की खदान खोद,
जो सबसे कीमती है। दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो हिंदी स्टोरी DDMC चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हम आगे भी आपके लिए ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।